आइए आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखें। अब क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर के सारे जो वीडियोज हैं वो कंटिन्यूटी में है। अगर आपने पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें उसको, इसलिए कि ये कंटिन्यूटी में है। एक वीडियो देखेंगे तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा देखेंगे तो तीसरा समझ में आएगा। और इसके लिए जो हमारे नए नए वीडियोज आ रहे हैं वो आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और तब आप पाएंगे कि ये सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच रहा है। तो आइए हम लोग देखें रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम देखने के पहले हम लोग कुछ बात जो पहले से जानते हैं उसको रिकॉल भी करें और साथ में कुछ और जानकारी भी लें। वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम डिवाइड करते हैं 12 को किसी नंबर से, सपोज कीजिए आप 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो इसमें क्या मिलता है? 2 रिमाइंडर मिलता है। ये रिमाइंडर है, ये कोशिएंट है, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो डिविडेंड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। दैट इज डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड होता है। ये आगे भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर इसी 12 को हम 4 से डिवाइड करते तो 4 3 जा 12, इसका रिमाइंडर 0 मिलता। और तब इसको अगर लिखते हैं हम लोग तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0, और तब हम कहते हैं कि 4 से ये एग्जैक्टली 12 डिविजिबल है, इसलिए 4 इसका 12 का एक फैक्टर है, या इसका उल्टा कहते हैं हम लोग कि 12 4 का मल्टीपल है। तो जब डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये फैक्टर होगा। ये तो हम लोग नंबर्स में करके हम लोगों ने देखा भी है और हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसी को पॉलिनोमियल के केस में, 2 पॉलिनोमियल को क्या हम लोग इसी तरह से डिवाइड करके और इसी तरह से लिख सकते हैं और क्या रिजल्ट उसी तरह का आएगा? तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि ये 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करेंगे। 2 पॉलिनोमियल अलग अलग तरह से हम लोग लिए हुए हैं। px is equal to x plus 3x square minus 1 and qx is equal to 1 plus x। तो जब भी डिवाइड करेंगे 2 पॉलिनोमियल को तो सबसे पहला इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 एक्सप्रेशन को खास करके कहा जाए, 2 एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए का तरीका ये था कि इसके टर्म के जो डिग्री है या पावर है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। मतलब अगर हमारा ये px दिया हुआ है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे 3x स्क्वायर, पहले बड़ा पावर, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। उसी तरह से qx को हम लिखेंगे, ये 1 प्लस x है तो x प्लस 1। पहले दोनों को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ गए आप कि पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। और तब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे जैसे डिवाइड करते हैं, मेथड जो है उसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा डिफर करेगा। इसमें डिफर क्या करेगा कि इसके पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करेंगे। पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर में x डिवाइड करेंगे। मोनोमियल का डिवीजन आप लोग जानते हैं
3x² बाई x करेंगे तो ये हो जाए 3x इंटू x है बाई x, एक x कट जाएगा तो 3x बचेगा। तो 3 जो डिवाइड करने से जो मिलेगा, जो कोशिएंट मिलेगा, उसी कोशिएंट से हम लोग इसमें लगाएंगे। जैसे ये 3x मिला हम लोग को तो 3x से लगाएंगे और अब इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 3x² होगा प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाई 1, 3x मल्टीप्लाइड बाई x 3x², 3x मल्टीप्लाइड बाई 1 3x, और साइन नीचे बदल देते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है और ये नीचे का साइन हो गया इसलिए ये घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x होगा और बड़े वाले का साइन -2x हो गया, ऊपर से -1 ले लिया हम लोग। फिर इसका पहला टर्म, फिर वही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म से डिवाइड कर देंगे, ये हम लोग को मिलेगा -2। सो -2 से हम लोग इसमें लगा दें तो -2 मल्टीप्लाइड बाई x -2x, -2 मल्टीप्लाइड बाई +1 -2 होगा और तब ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये तब डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके हम लोग का आ गया 1। सो ये 1 रिमाइंडर आ गया। अब हम लोग देखें कि क्या 3x² प्लस x -1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कि ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। इसको चाहे तो हम लोग चेक करके देख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ रिमाइंडर हम लोग को 1 मिला, समथिंग रिमाइंडर मिला। अब रिमाइंडर में एक चीज खासियत देखिए कि ये जो रिमाइंडर मिलेगा, ये रिमाइंडर इससे डिवाइजर से छोटे डिग्री वाला मिलेगा, कम डिग्री वाला मिलेगा, एक कम डिग्री वाला मिलेगा। इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 0 है। सो डिवाइजर से 1 डिग्री कम हमेशा रिमाइंडर मिलेगा और तभी हम लोग कहेंगे कि अब नहीं लग सकता इसमें। तो इस बात का ध्यान रखना है। आइए दूसरा हम लोग देखें। दूसरा है px इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x³ प्लस माइनस 3x प्लस 4 और qx इज इक्वल टू x -1। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही है, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, इसलिए इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग सीधा डिवाइड में आ जाएं, डिवाइड करें। क्या हो सकता है ये देखिए, अब फिर उसी तरह से सेम तरीका हम लोग अपनाएंगे। तरीका क्या अपनाएंगे कि पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये 3x⁴ x है, ये मिल जाएगा 3x⁴। सो हम लगाएंगे क्या 3x⁴ से और तब ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा 3x⁴ माइनस 3x⁴। सो ये 4 हो जाएगा और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इस तरह से यहां से हम लोग को मिल गया -x⁴ माइनस 3x प्लस 4। ऊपर से दोनों टर्म ले लिए। अब इसका फिर से पहला टर्म इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -x² मिलेगा, -x²। सो दिस इज -x³ माइनस प्लस हो जाएगा x²। अब फिर से हम लोग प्लस ये माइनस कर दें, ये कैंसिल हो गया। x² का टर्म ऊपर नहीं है तो हम सीधा
एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और बाकी के दोनों टर्म नीचे आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स मिलेगा। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया। सो माइनस 4x प्लस 4 ऊपर से आ गया। अब हम लोग इसे यहाँ माइनस 4 से लगा दें, तो माइनस 4x प्लस 4, अब ये दोनों कैंसल हो गया, तो बच गया 0, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अब हम लोग देखें कि पहले वाले में समथिंग रिमाइंडर मिला था 1 मिला था, इसका डिग्री 1 कम था और इसका भी डिग्री 1 कम है। 0 का हालांकि 0 का तो कोई डिग्री ही नहीं होता, तो 0 आ गया। इसका मतलब है जैसा हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर रिमाइंडर आता है 0 तो हम कहते हैं कि एक नंबर दूसरे का फैक्टर है। उसी तरह से यहाँ भी एक 0 आ गया, तो ये इसका फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर हो गया। So x minus 1 is factor of 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x plus 4. So ये डिवाइड करने का तरीका हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे इसी के बेस पर कि रिमाइंडर थ्योरम आखिर है क्या। आइए अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखें। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि लेट px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and let d be any real number. If px is divided by linear polynomial x minus d, then the remainder is pd. px कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री या तो 1 है या 1 से बड़ा है, या मतलब कि लीनियर भी हो सकता है और या उससे ज्यादा पावर वाला, ज्यादा डिग्री वाला हो सकता है। लेकिन इसमें कहता है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो PD होगा वो इसका रिमाइंडर होगा। अब देखिए जब इसको डिवाइड किया था हम लोग तो रिमाइंडर 1 मिला था और इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 मिला था। सो हम लोग देखें कि अगर सपोज करें कि px से इस px में x माइनस d से डिवाइड करें, qx से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मिल जाए rx। तो रिमाइंडर जो मिलेगा वो रिमाइंडर इससे छोटे पावर वाला, छोटे डिग्री वाला मिलेगा। अगर ये 1 है तो इसका डिग्री 0 होगा। इसका मतलब है कि ये हमेशा या तो 0 होगा या कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट होगा। सो मान लिया जाए कि ये कांस्टेंट r है, तो अगर हम लोग रिमाइंडर इस तरह से इसको लिखें px इज इक्वल टू qx मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट, कोशिएंट समथिंग मान लिया जाए sx है प्लस rx। सो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं px इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया गया है x माइनस a से, सॉरी d से इंटू sx प्लस rx इज r सम कांस्टेंट। तो कहता है कि अगर PD निकाला जाए तो ये r के बराबर, रिमाइंडर के बराबर होगा। सो अगर PD हम लोग निकालें, PD इज इक्वल टू d माइनस d इंटू sd प्लस r, और d माइनस d 0 हो जाएगा, sd जो भी हो इसको 0 कर देगा। सो अल्टीमेटली हम लोग को PD इज इक्वल टू r मिल गया, मतलब रिमाइंडर हमारा देगा ये PD अगर निकालेंगे तो। अब इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग देखें कि क्या इस थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। सो हम लोग देखें कि px इज इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड qx इज इक्वल टू 1 प्लस x, दैट इज इसको 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 लिख लिया जाए
और x प्लस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए, हालांकि कोई जरूरी नहीं इसमें है। तो यहाँ पर x प्लस 1 मिल रहा है, यहाँ x माइनस d है, ये डिवाइजर है और लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है इसको। तो क्या इससे जो d का वैल्यू मिल रहा है, हमारा d का वैल्यू क्या मिल रहा है, इसको इक्वेट कर लेंगे 0 से और तब ये d का वैल्यू मिल रहा है -1। सो जो d का वैल्यू मिल रहा है, क्या इसमें पुट करने से हमको रिमाइंडर देगा? सो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 होल स्क्वायर प्लस -1 सो 3 into 1 -1 सो 3 -2 सो 1। इस केस में भी रिमाइंडर 1 मिल रहा है, रिमाइंडर के बराबर मिल गया। सिमिलरली दूसरा जो केस है, दूसरे केस में भी हम लोग देखें कि ये 3x to the power 4, 4x to the power 3, 3x plus 4 और qx है x minus 1, इसको इक्वेट करें 0 से, सो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ये d का वैल्यू मिल गया और ये d का वैल्यू इसमें पुट कर दें 3 into 1 to the power 4, 4 into 1 to the power 3, 3 into 1 plus 4, so 3 into 1 3 minus 4 into 1 4 minus 3 plus 4, ये 4 कैंसल हो गया, 3 भी कैंसल हो गया, इक्वल टू 0। सो रिमाइंडर देखिए यहाँ भी 0 आ गया। और तब इसी का इस्तेमाल हम लोग आगे जाकर के करेंगे फैक्टर थ्योरम में। तो जब ये x माइनस 1 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x टू दी पावर 3 माइनस 3x प्लस 4। और इसी का इस्तेमाल हम लोग जाकर के अभी फैक्टर थ्योरम में आगे करेंगे।